हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी VTNG। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह वर लीड बाय। जो चंपारण सत्याग्रह है और खेड़ा सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। जो ये चंपारण सत्याग्रह है, ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था और सक्सेसफुल भी रहा था। ये चलाया गया था 1917 में। वहाँ पे चंपारण बिहार में नील की खेती के किसानों से संबंधित था। ये 3 गठिया नीति के खिलाफ चलाया गया था। और जो खेड़ा सत्याग्रह है, ये आपका गुजरात में खेड़ा के किसानों के लिए इससे संबंधित था। ये 1918 में चलाया गया था और ये इन दोनों का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। भारत आने के बाद महात्मा गांधी भारत कब आए थे? साउथ अफ्रीका से। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और इसी दिन 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? किसने फाउंड किया था, स्थापना की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 को सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी 1875 में। और ये कहाँ पर है? ये है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट? तो इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जिसको एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1914 को। और एनी बेसेंट ने ही होम रूल लीग मूवमेंट को चलाया था। और उनके साथ और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल लीग मूवमेंट चलाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 सिपाही म्यूनिटी? जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन। और ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका मेरठ से। फिर नेक्स्ट है, द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस एट फोर्ट विलियम इन 1756 इन द सिटी ऑफ। तो ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, ये काल कोठरी की घटना भी बोला जाता है इसको। तो ये 1856 में हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में। तो ये कहाँ पे हुई थी? आपकी कोलकाता में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जब महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल मीटिंग के लिए आपका लंदन गए थे। महात्मा गांधी ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपका। एक 1930 में हुआ था, इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था महात्मा गांधी ने। 1931 में महात्मा गांधी यहाँ पे शामिल हुए थे। और वहीं पे आपका गांधी उसी टाइम ये गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और इरविन में। और जो 1932 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, इसमें महात्मा गांधी नहीं गए थे। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो एकमात्र भारतीय नेता कौन थे जो जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। जो ये पूना पैक्ट है, ये किसके बीच हुआ था? तो ये पूना पैक्ट समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। गांधी और अंबेडकर के बीच में। और कब हुआ था ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 में। नेक्स्ट है,
हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये किसके द्वारा गाया गया था? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कब? 1904 में, 1904 में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा कंपोज किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश। कोलकाता मेडिकल कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1835 में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। जो गदर पार्टी थी, मतलब 1913 में बनाई गई थी, उसके नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के 1913 में ये पार्टी बनी थी और किसके द्वारा बनाई गई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना के द्वारा। तो ये लाला हरदयाल सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर बनी थी गदर पार्टी की स्थापना, कहाँ पर हुई थी? तो ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पेंटिंग भारत माता वॉज पेंटेड बाय। जो भारत माता की जो पहली पेंटिंग है, ओरिजिनल पेंटिंग, वो किसके द्वारा पेंट की गई, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अभिनेंद्रनाथ टैगोर। अभिनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता पेंटिंग बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी ये? 1905 में। फिर नेक्स्ट है, द मोस्ट फेमस वीमेन डिसाइपल ऑफ विवेकानंद वॉज। विवेकानंद की कौन सी सबसे प्रमुख शिष्य थी? तो वो थे आपकी सिस्टर निवेदिता। विवेकानंद की शिष्य, वीमेन महिला शिष्य। और अगर बात की जाए विवेकानंद के गुरु की, सिस्टर निवेदिता के गुरु कौन थे? विवेकानंद। और विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद किसके डिसाइपल थे? तो वो थे आपका रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस गुरु थे विवेकानंद के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउंड इन द ईयर। जो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था वो बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। 1757 में। और किसके बीच में हुआ था ये? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था ये आपका बैटल ऑफ प्लासी। फिर नेक्स्ट है, हु गेव द टाइटल महामना टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना का टाइटल या उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महामना मदन मोहन मालवीय को ये उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जो मदन मोहन मालवीय है ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉन्ग जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल ऑफ। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन गाया गया था तो वो पब्लिश किया गया था किस टाइटल के रूप में उसको पब्लिश किया गया था? तो उसको किया गया था आपका भारत विधाता। और किस पत्रिका में इसको पब्लिश किया गया था? तो वो तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको पब्लिश किया गया था। किस टाइटल से? भारत विधाता के नाम से, बोधिनी पत्रिका। फिर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ कैप्टन हॉकिंस बाय विच ही केम टू सूरत। जो ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे तो वो किस शिप के से आए थे? तो वो आए थे हेक्टर जहाज़ से। और उस समय भारत में कौन से मुग़ल एम्परर थे? तो वो थे जहांगीर के समय
जहांगीर के समय आए थे। आपका कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस और हेक्टर नामक जहाज से। और कब आए थे ये? उस टाइम ये 1608 में, जहांगीर के टाइम में 1608 में। फिर नेक्स्ट है, हु रेफर्ड गांधी जी एज द हाफ नेक्ड फ़कीर या हाफ नेक्ड सेंट। तो किसके द्वारा गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा गया था? तो जब महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल में लंदन गए थे 1931 में, वहाँ पर इनको विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फ़कीर कहा गया था। फिर नेक्स्ट है, फेथ इज़ अ बैटल इज़ बायोग्राफिकल वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। फेथ इज़ बैटल इज़ द बायोग्राफिकल वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ के लिए। फिर नेक्स्ट है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज़ नॉन एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। तो इसमें से किस फ्रीडम फाइटर को पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था? तो वो है आपके लाला लाजपत राय को जाना जाता था पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से। फिर नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो कौन सा पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो भारत में पब्लिश हुआ था? तो वो है आपका द बंगाल गज़ेट। और किसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था? इसको किया गया था जेम्स हिकी के द्वारा पब्लिश किया गया था। कब? 1780 में जेम्स हिकी के द्वारा बंगाल गज़ेट को पब्लिश किया गया था और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था।